परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव निवासु। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव निवासु। परम रम्य, और परम रम्य हो क्यों ना भैया। आपके घर में यदि एक भक्त का आगमन हो जाता है तो जितने क्षण वो वहां पर रहता है, वो अपनी तपस्या से उसके रोम छिद्रों से आनंद आपके पूरे घर में गूंजता रहता है। उसी प्रकार मेरे बाबा और विश्वनाथ क्या कहना, और विश्वनाथ कहाँ, परम रम्य कैलाश में, कहाँ जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में ऊंचाई है, जिसके जीवन में सद्विचारता है, वही कैलाश है। कौन कैलाश है? जिसके जीवन में शांति है, जिसके जीवन में सदाचारिता है, जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में अनन्य प्रेम है, जिसके जीवन में अनन्य विश्वास है। किसके प्रति? अपने श्रेष्ठ के श्री चरण कमलों के प्रति जिसका विश्वास है, वही कैलाश है। और भक्त का निवास वहीं होता है। भक्त कहाँ निवास करता है? जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर एकाग्रता हो, जहाँ पर एकात्मता हो, वहीं पर भक्त निवास करता है। और उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं कैलाश। और बाबा कैलाश पर कैसे रहते हैं? बड़ी सुंदर बात है। निज कर डासे नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। निज कर डासे नागरी पुछाला। क्या देखिए, कल बात आई थी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जड़ मते, मैं मति मंद विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गूढ़, निज कर डास नागरे पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। निज कर अभिप्राय सहज। देखिए, शांत होना इतना आसान है नहीं। शांति जीवन में ऐसे आती नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं। क्रोधी ही समकामी हरि कथा, ऊसर बीज भय फल जथा। क्रोधी और कामी, इनको कथा सुनाना इसी प्रकार है जैसे ऊसर में बीज डालने से कभी वो वृक्ष या फल होता नहीं है। उसी प्रकार कामी, क्रोधी, लोभ, इनसे भगति ना होए, और भगति करे कोई सूरमा। इसीलिए कह रहे हैं सूरमा। भक्ति सबके बस की बात नहीं है, सबके जीवन में भक्ति आती नहीं है। और इसीलिए बाबा मेरे कह रहे हैं, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। क्या? सहज बैठ गए, शांत रस, कोई हलचल नहीं, कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मनवा बे परवाह। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। कोई चिंता नहीं, कोई सहज बैठ गए और अपने ही अपने हाथ में अपना आसन लेकर के गए। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। वक्ताओं के लिए, हम जैसे वक्ताओं, हम लोगों को लिए शिक्षा है, कोई झंझट नहीं। बैठे चुपचाप बैठ के और आसन में आसान बैठ गए चुपचाप।
पद्मासन लगा करके बैठ गए, शांत शरीर, कोई हलचल नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा जान रहे हैं कि मां अब कुछ पूछना चाहती हैं, और यही हुआ। अब मेरे प्रभु पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गए सब महिमा तु भवानी, गए सब महिमा तु भवानी, ज्ञान प्रिया के ज्ञान प्रिया आदरवती के वाम भाग आसन हर देना, वाम भाग आसन हर देना, बैठी शिव समीप चित आए, पूरा भजन कथा चित आए, पत ही है तो अधिक अनुमाने, पत ही है तो अधिक अनुमाने, हंसिया बोली प्रिय बानी, हंसे उमा प्रिय मधुर कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। क्या बात है? सोई पूछन चाह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देखिए पार्वती क्या किया? भल अवसर भल अवसर अभिप्राय जब देखा कि विश्वनाथ जी हमारे शांत होकर के एकाग्रचित्त होकर के बैठे हैं, तब क्या कहें? उसको कह रहे भल अवसर। यदि श्रोता अध्ययन में हो, कुछ कर रहा हो, कुछ पढ़ रहा हो, तो
तो ये नहीं उसको टटोलो, उसको जब कथा प्रवाह है तो क्या एक आचार्य संहिता है कि कब उससे क्या पूछना है। अपने से बड़े से भी, आप अपने घर में भी ये संस्कार है कि कब किससे पूछना है, उसके बारे में चिंतन करना है, वह कौन क्या कर रहा है। ये क्या है? यही श्रेष्ठ सदाचार्य है, यही तो शिक्षा है, यही तो राम कथा है, यही तो श्रेष्ठ राम कथा है। क्या कि हम किससे कब क्या पूछें, कौन सा पद है, किससे कैसे पूछना है, कब पूछना है, ये क्या है? पार्वती भल अवसर जानी। और क्या किया? गई शंभु पहिमा। मेरे बाबा बैठे हैं पद्मासन लगा करके सहज शांत। तब माँ ने देखा कि बाबा इस समय अपने आनंद में हैं। बाबा का आनंद क्या है? बाबा तो अपने मन में अपने इष्ट का नाम गुनगुनाते रहते हैं। उनके चरित्र लीला से वार्ता चल रही थी और उतने में माँ पहुंच गई वहां पर। और माँ ने देखा कि अरे वाह, मेरे बाबा तो आज इतना आनंदित हैं, अपने इष्ट में आज इतना मगन हैं। और तब तुरंत बैठी और देखा जैसे बाबा ने, क्योंकि भैया भक्त को कोई श्रोता मिल जाए, यही तो कथा है। किसी वक्ता की कथा कब तक? जब आप सरीखे, जब शांत श्रोता मिल जाएंगे तो वक्ता की कथा नहीं, व्यास भगवान स्वयं अपने कंठ पर विराजमान होकर के अनेकों भाव, अनेकों रूप से आपको कथा का प्रवाह कराते। और यही तो श्रेष्ठ वक्ता के लक्षण भी तो हैं। श्रेष्ठ वक्ता का लक्षण क्या है? ग्रंथ क्या कहता है? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रया। क्या? दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रया। क्या? पहला लक्षण क्या है? विरक्त होना चाहिए। कोई मोह नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, किसी की भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और क्या होना चाहिए? वो आहार विचार से शुद्ध होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? विप्रो वेद शास्त्र। क्या होना चाहिए? विप्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कल बात आई थी, जिसके ये लक्षण है वो विप्र है। इस वंदे ब्रह्म कुलम क्या है? कलंक नाशम। वो विप्र है, वो सब प्रकार से लोगों के कष्ट को हरण करने में सक्षम है। वेद शास्त्र जो निपुण हो। आगे दृष्टांत कुशलो धीरो। जो दृष्टांत कुशल हो, जो चीजों को आपको अच्छे से समझा दे, जो प्रसंग को आपको अच्छे से समझा दे, वो क्या है? वही कुशल वक्ता है। धीर होना चाहिए, निष्प्रिय होना चाहिए। ये सब क्या है? ये वक्ता के लक्षण हैं। और ये सब मेरे बाबा में है। क्यों? क्योंकि धरे शरीर शांत रस जय। कोई हलचल नहीं है, सहज बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और जब देखा माँ को बाबा ने, तो भैया अब इसके पूर्व में कहाँ आसन दिया था बताइए? सती जी के उसमें कहाँ दिया था आसन? शंकर सन्मुख आसन दी। और अब कहाँ आसन दे रहे हैं? वाम भाग आसनु हरि दीन। और पत्नी का आसन कहाँ होता है? वामांगे च विभूत भूधरसुता। वामांग में होता है। इसीलिए कहा वाम भाग आसन हरि। और जब देखिए भक्त के पास बैठी माँ को पूर्व जन्म की कथा सब चित्त पर आ गई। बहुत सकुचा रही हैं, परंतु
एक जो इस कथा का सार दे रहे हैं, चौपाई क्या कह रहे हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी। देखो भैया, आपके भी जीवन में आप इतने लोग बैठे हैं, जीवन में जहां पर समाज के कल्याण और समाज के उत्थान की बात आए, राष्ट्र के उत्थान की बात आए, उस समय क्षुद्र मानसिकता से ऊपर उठ करके राष्ट्र के लिए जननी जन्मभूमश्च, पहले हमारी जन्मभूमि है, पहले राष्ट्र देवो भव, हम पहले राष्ट्र है, फिर हम किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन्म ब्राह्मण जो भी जन्म है, विप्र कुछ भी है, हम पहले तो क्या हैं, अपने माँ के बच्चे हैं, हम अपनी भारत माँ के बच्चे हैं। और तो और सनातन तो इतना विस्तार देता है, वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी धरा ही हमारा परिवार है, ये सनातन की। क्यों? क्योंकि भैया भारत की थाती कुछ और नहीं है। कल भी बात आई थी, भारत की थाती, भारत की इस मिट्टी से एक ही संदेश जाता है, उस संदेश का नाम है जुड़ाव। भारत की ये धाती, ये मिट्टी एक ही संदेश देती है, परस्पर एक दूसरे से मिलन, एक दूसरे से एक किस प्रकार जुड़ा जाए, मन से, चित्त से, शरीर से। यहाँ ये भारत की थाती है, यही भारत का संस्कार है, क्या? जुड़ाव। आज समाज में कुछ अपने तथाकथित लोग हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हमारे सनातन के खिलाफ, हमें जाति के नाम पे, हमें धर्म के नाम पे, हमें संप्रदाय के नाम पे, हमारी संस्कृत से हमको विलग कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कर रहे हैं, हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु भैया ये भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, तोड़ने की संस्कृति हमारे ग्रंथ नहीं कहते, हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार तोड़ने का नहीं है, हमारा संस्कार जोड़ने का संस्कार है। इसलिए आस पड़ोस, घर परिवार, और देखिए कल्याण कभी अपने घर से ही होता है। आप अपने भाई से अपना जुड़ाव कीजिए, छोटी सी जमीन, छोटी सी मकान या जो भी है, उसके लिए क्षुद्र पूर्ति के लिए अपने भाई से मत अलग होइए, अपने भाई के साथ रहे, बेटा के साथ रहे। क्यों भैया? यदि आप अपने बेटों को साथ में रखना चाहते हैं तो आप अपने भाई के साथ में रहिए। यदि आप अपने भाई के साथ में रहेंगे तो आपका बेटा अपने आप अपने भाई के साथ में रहेगा। उसके लिए आपको संदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आज जब हम अपने भाई से कचहरी में मिलेंगे तो हमारे बच्चे भी आज नहीं कल अपने भाई से कचहरी में मिलेंगे। इसको गांठ बांध लीजिए। विशेष करके ग्रामीणांचल लोग, आप लोग, भाइयों से छोटी छोटी बातों में विवाद क्यों? क्योंकि जीवन कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है। इस छोटी सी जीवन में जो भी उम्र मिली है, हम भाई से लड़कर क्या प्राप्त करेंगे? जीवन में सब हो जाएगा। एक अंक से 2 संतान जन्म नहीं लेगी, एक अंक से 2 संतान जन्म नहीं लेगी। और उस इतने इस सुअवसर को जो हमको प्राप्त हुआ है, भाई के रूप में, बहन के रूप में, या जो भी रूप में, हम अभागे जीव, अशिक्षित लोग, उनसे दूरी बना रहे हैं। इससे बचा जाए। और जब घरों में इस प्रकार का संस्कार होगा तभी आपके जीवन में कथा उपयोगी है। अन्यथा कथा ताली बजाने और नाचने के लिए नहीं होती है। ये तो एक प्रकार का कहें तो जब आप लोग, क्योंकि हम आप जीव हैं, ज़्यादा देर सुनते हैं तो क्या हो जाता है, आलस्य घेर लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ आनंद कर लेते हैं। भजन ये कहें जैसे कोई औषधि कड़वी होती है तो उसमें थोड़ा शहद मिला दिया जाता है जिससे थोड़ा सा वो मीठी लगे, परंतु उपयोगी आपको आपका संस्कार, आपका व्यवहार ही आपको श्रेष्ठ बनाएगा। और पुण्यवान जीव का धन कोई और नहीं है, कीर्ति ही उसका श्रेष्ठ धन है, उसका सम्मान ही उसका धन है। इसलिए पुण्यवान बनिए और उसके बाद में घरों में जुड़ाव लाइए। इसलिए माँ क्या कह रही है, कथा जो सकल लोक हितकारी, स्वयं पूछन चाह अब आप समझ लिए, जितनी लीला है, जितनी कथा है, माँ का कोई किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। माँ को किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ जगत जननी है। और क्या परिचय क्या कह रही है, विश्वनाथ मम, जो हमने क्या कहा कि हम पहले
अपनी माँ के संतान हैं। राष्ट्र देवो भव, हम पहले इस विश्व के संतान हैं। हम किसी के बेटे, किसी के बाप, किसी के भाई बाद में है, सबसे पहले हम इस मिट्टी के बच्चे हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, वही माँ कह रही हैं आप पहले क्या हो? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, फिर त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत करुणा। क्यों योग है, क्यों जोग है? कभी आपने सोचा है विश्वनाथ क्यों कहे गए हैं बाबा? क्यों? क्योंकि बाबा के जीवन में एक व्यवहार है, उसका नाम है निरंतर भजन, सतत भजन। और ऐसा नहीं है कि भजन करने के लिए आपको कोई अवस्था या कोई अलग से समय गुजारना पड़ेगा। माताएं जब घर में खाना बनाएं तब राम 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 करें, अपने इष्ट का नाम लेती रहें। जब भी घर में जो भी कार्य हैं, जो भी कार्य कर रही हैं, किसी भी समय लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आप भाई, जब ये प्रपंच हमें तब अच्छा लगेगा जब हमें रघुनाथ जी के नाम से फुर्सत मिलेगी, तब ना जीवन में अपने को इतना व्यस्त कर लो, इतना व्यस्त कर लो उनके चिंतन में, उनके मनन में, उनके नाम में, कि अपना काम करते जाओ, अपना काम करते जाओ, और जगत के प्रपंच से अपने आप धीरे 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 विरक्ति हो जाएगी, धीरे धीरे दूरी हो जाएगी। जब समय मिले तब राम राम जपो। कोई माला, कोई निषेध नहीं। सो के उठो, सोते समय भी आंख खुल जाए, बाथरूम जितनी देर के लिए जाओ, कम से कम उतनी देर राम राम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी स्थिति करेंगे तो आपको जो स्वप्न आएगा ना, वो भी राम नाम का ही आएगा। रघुनाथ जी स्वप्न में भी आने लगेंगे, आपके लीला में भी आने लगेंगे। और जब रात में उठते जागते, बैठते, सोते राम राम भजोगे ना, तो जीवन में अपने आप प्रेम आ जाएगा, जीवन में अपने आप करुणा आ जाएगी, जीवन में आपको धीरे धीरे इसकी अनुभूति होने लगेगी कि अभी तक तो हमने अपने जीवन का ये जो अमूल्य समय है, इसको बर्बाद कर दिया है। जब जागो तभी सवेरा है। इसीलिए तो माँ पार्वती जी कह रही हैं यहाँ पर, क्या कुछ कह रही हैं? तुम पुण्य राम और राम दिन राती, तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु
रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय 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 रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव अंतर्यामी जय रघुनंदन अंतर्यामी। अरे तुम पुण्य राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग आरती। आप जिन राम को जपते हैं वो कौन है? शर्त कितनी सुंदर बताती हैं कि तुम पुण्य राम। आप क्या करते हो? मैंने क्या बताया? जपहु दिन राती। एक दिन से नहीं आएगी कथा समझ में। जपहु दिन राती, रात दिन हर निस जब आप राम नाम जपेंगे, क्योंकि यही कलि कर्म न धर्म विवेकु। एक ही अवलंब बाबा ने दिया है, वो है राम नाम का। और कैसे जपना है कोई विधि नहीं, बस हृदय में रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में प्रीति होनी चाहिए। जब आपको माला, मैं तो कहता हूँ माला भी नहीं, ऐसे ही आप राम 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 जब बैठे रहें, कोई जरूरी नहीं है। जब तक लोग कह न दें कि ये पागल हो गया है, बौरा गया है, तब तक जो है। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा को कल बच्चे क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कैसा बर है। उसी प्रकार जब तक जगत, क्यों? क्योंकि भैया जगत की दृष्टि तो उतनी ही देख पाती है, पर लेकिन उस जगदीश की दृष्टि में यदि हम आ जाएंगे, जिसके पास दया है, क्षमा है, सब है। मेरे राम इतने उदार क्यों हैं? क्योंकि राम की उदारता का दर्शन अहिल्या जी के प्रसंग में आप कीजिए। राम के वीरत्व का दर्शन आप यज्ञ रक्षा एवं रावण के प्रसंग में कीजिए। राम की करुणा का दर्शन आप सुग्रीव के प्रसंग में कीजिए। राम की क्षमा का दर्शन आप जयंत के प्रसंग में कीजिए। राम के अनुकंपा की दर्शन आप सबरी जी के प्रसंग में कीजिए। और राम के प्रेम का दर्शन आप केवट जी के प्रसंग में कीजिए। और राम के वात्सल्य का दर्शन आप भरत जी, हनुमान जी और लखन जी के प्रसंग में दर्शन कीजिए। मेरे राम इसीलिए तो राम ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये भाव क्या है? ये तो देखने वाले भाव हैं, अदृश्य भाव तो कितने हैं राम के कि कहा नहीं जा सकता। उसीलिए माँ कह रही, जो नृपतनयत ब्रह्म कि में नारी विरहमति भोर, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमते बोधयति मोर। जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, यदि वो ब्रह्म है फिर ये नरलीला क्यों? ये जो जिस प्रकार के संशय हैं
यद्यपि माँ कितनी सुंदर बात कहती हैं कि हे प्रभु ये सब जितने प्रसंग हैं वो मुझे सुनाइए कब। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि क्या जाने वो सत्य मोह क्या निज दासी। अरे यहां तक नहीं, माँ का भाव तो दर्शन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन जब समर्पण हो गए दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। कौन कह रहा है? जो जगत माता हैं, जगदम्बा हैं, कोई साधारण नहीं कह रहा है। और फिर जब जगत माता कह रही हैं, और किसके लिए कह रही हैं भाई, किसके लिए कह रही हैं? वही कथा जो सकल लोक हितकारी। यदि माँ ने प्रश्न ना किया होता तो हम आप अपने जीवन को कैसे सुधारते। इस कलिकाल में भक्तों का आधार क्या है? रघुनाथ जी की श्रेष्ठ कथा ही तो भक्तों का आधार है। और इस कलिकाल में जहाँ पर चारों ओर निराशा है, चारों ओर भय है, चारों ओर मोह है, चारों ओर संशय है, ऐसी परिस्थिति में भक्त कहां पर जाए? तो भक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ उचित और श्रेष्ठ स्थान कुछ है, यही ग्रंथ ही है, यही शास्त्र हैं। इन्हीं के सानिध्य में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसीलिए माँ ने कहा कि जो सकल कल्याण के लिए जो कथा है, हमको वही कथा सुनाइए। जो अनीह व्यापक विभु को कहव बुझाए नाथ मोहि सो। जो अनी है, व्यापक हैं, सब जगह हैं, उनकी कथा हमको सुनाइए। और सब कहने के बाद, ये बाल लीला इत्यादि सारा प्रसंग पूछने के बाद जो सबसे बड़ी बात है वो कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना। आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु और वेद बखाना। वेद शास्त्र जो लक्षण बताया, अब अभी तक माँ के प्रश्न थे और बाबा सहज बैठे हुए थे। अब जब माँ ने देखा कि बाबा के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है, तब ये भाव कहा कि तुम त्रिभुवन गुरु। अब माँ ने अपनी भक्ति और अपने भाव से बांध लिया, क्योंकि जब गुरु का वर्ण कर लिया, अब जब गुरु का वर्ण, गुरु रूप में बाबा को वर्ण कर लिया, तब गुरु का क्या है? गुरु का तो कर्तव्य ही है। और बाबा तो भैया जगत के गुरु हैं। बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। और फिर वो उनके पास, जहां पर चंद्रमा भी पूजनीय है, टेढ़ा चंद्रमा, और बाबा को जब गुरु भाव में वर्ण कर लिया तो बाबा विवश हो गए यहाँ पर। और बाबा अब कथा प्रवाह करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। और मंगलाचरण के पूर्व की स्थिति क्या है? मगन ध्यान रस दंड जुग और पुनि मन बाहिर की। रघुपत चरित महेश तब हर्षित वर नहीं ली। अब मेरे बाबा कथा श्रवण कराना चाह रहे हैं माँ को, और तुरंत अपने ध्यानस्थ हो गए, अपने
ईष्ट के श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में वंदन कर रहे हैं और रघुनाथ जी से पूछ रहे हैं प्रभु क्या आज्ञा है। तो प्रभु ने कहा आज्ञा वही है। क्यों? क्योंकि मेरा भी टेक यही है कि जग कल्याण के लिए मैंने भी शरीर धारण किया था। और माँ के प्रश्न में आपने देखा माँ ने कहा है क्या कि वही कथा सुनाइए जो लोक कल्याण के लिए, और लोक कल्याण के लिए फिर चाहे नियम व्रत सब तोड़ने पर जाएं, सब तोड़ना भी उसको निषिद्ध नहीं कहा गया है। गीता जी का न्याय है कि यदि समाज कल्याण के लिए कोई आपको ऐसा कर्म भी करना पड़े, तो यदि किसी का उससे कल्याण, झूठ बोलने से यदि किसी का कल्याण हो रहा हो तो उस स्थिति में झूठ का भी आपको पाप नहीं लगता। अब बाबा ने कहा कि माँ ने, क्योंकि माँ के जो प्रश्न है, जो माँ की लालसा है वो निश्चल है, इसलिए अब बाबा कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और पहले क्या कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि माँ ने जो नृपतनय पर संशय किया था, इसलिए सबसे पहले माँ को फटकार लगाई प्यार से। झूठे हो सत्य अरे जाहि बीनु जाने, झूठे हो सत्य। इसको आता हो गुनगुनाए, आज आखिरी दिन है। भुजंग बिनु रजु पहिचाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिनि भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जेहि जाने राज
प्रकार अविवेकी लोग दूर में यदि रस्सी टंगी हो तो उसमें सर्प का दर्शन करने लगते हैं, उसी प्रकार प्रभु हैं, अरे राम हैं, मंगल भवन, वो तो मंगल के भवन हैं, अमंगल के हारी हैं। उनके जानने में किस प्रकार आपको संशय हो गया? वो तो ब्रह्म हैं भैया। क्यों? क्योंकि कर्तुम अकर्तुम वही हैं, जीते भी वही हैं, सोते भी वही हैं, जागृति में भी वही हैं। लेकिन एक बात बड़ी सुंदर बाबा ने कहा, जो बाबा की इष्ट भी हैं, बंदा हूं बाल, अरे रूप सोई राम, और सब श्रीधि सुलभ, जपत जी नाम। कौन किसकी वंदना कर रहे हैं बाबा? किसकी वंदना कर रहे हैं? बाल रूप की वंदना कर रहे हैं। बाबा के इष्ट कौन है? तो बाल स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूजा, इनकी अर्चना में बहुत विधि निषेध नहीं है, इसीलिए कहते हैं बंदा हो बाल। जैसे आपका जो बच्चा होता है ना, किसी को बताना नहीं पड़ता। हर माँ बाप अपने बच्चे की किस प्रकार से रखवारी करता है। बाबा कहते हैं ना, जिमी बालक राखे महतारी। जब माँ और बच्चा जिस प्रकार अपने बालक की रक्षा करता है, उसी प्रकार यदि हम अपने इष्ट की सेवा करेंगे, हमारी प्रीति उनको हम अपने परिवार से अलग मानते हैं, यही तो कष्ट का कारण है। जो कि वही हमारे बालक है, वही हमारे पुत्र हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं, और हम उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। हमने तो सिर्फ पूजा पाठ तक उनको सीमित कर दिया है ना। हम क्यों? क्योंकि ना मीरा जी जैसी भक्ति है, इसीलिए गोपाल जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। बाबा यहाँ पर क्या क्या कह रहे हैं? बंदा हूँ बाल, अरे रूप सोई राम, और सब सीधे सुलभ, जपत जी सुना। और माँ, क्योंकि आपने कहा है जो तनय तो ब्रह्म किमी, अरे उनमें संशय, वो तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, जिनके जान जाने से जगत हैरा जाता है। हम तभी तक उनके पास में नहीं है जब तक हमें हमारी जगत में आसक्ति है। जिस दिन हमें जगत से हमारी आसक्ति दूर हो जाएगी, उसी दिन हमें परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। परमात्मा की अनुभूति के लिए हमको कुछ विशेष नहीं करना है, वही क्या हो जाएगा? अपने जीवन का केंद्र परमात्मा को मान लेना है। हमारे जीवन का केंद्र, हमारे जीवन के जो मुख्य केंद्र हैं, वो परमात्मा हो जाए। सब जगह परमात्मा का दर्शन होने लगे हमको, बस इतनी सी तो बात है। और यही तो व्यवहार लाना है अपने जीवन में। जिस दिन जिसके जीवन में ये व्यवहार आ गया कि हमारे जीवन के केंद्र, हमारे जीवन के सर्वस्व हमारे इष्ट हैं, फिर आपका किसी भी प्रकार से अमंगल होने वाला नहीं है। और यदि अमंगल होगा तो आप उसमें भी भगवान की कृपा और उनकी इच्छा का दर्शन करने लगेंगे। और यही तो श्रेष्ठ भक्ति है। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं उन राम को भजता हूं जो दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे शिव बाबा, मैं संग काग भुषुंड दो। चाहे भगवान कृष्ण के प्रसंग में हो और चाहे भगवान रघुनाथ जी के प्रसंग में हो, किसी भी रूप में भगवान प्रभु बाल लीला का दर्शन करने के लिए गए ही हैं। बिना मेरे शिव बाबा बिना प्रभु के दर्शन के नहीं रह सकते। और उन्हीं को तो प्रभु कहते हैं, नयन ही संत दरस नहीं देखा। और उनके नेत्र कैसे हैं? जिस प्रकार मोर पंख के ऊपर नेत्र तो बने रहते हैं, परंतु उन नेत्रों का कोई अभिप्राय नहीं होता, वो कुछ देख नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिसने अपने इन कानों से हरि कथा नहीं सुनी, उनके लिए कितनी सुंदर बात कहते हैं, श्रवण रंद अहि भवन समान। माँ,
जो राम को ना जाने, राम की कथा को ना जाने, उसका इस जीवन में कोई काम नहीं है। आपको रघुनाथ जी के चरण कमलों में प्रीति है, इसके लिए आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। और किस लिए धन्य हैं? क्योंकि आप गिरिराज कुमारी हैं। और गिरिराज पर्वत का क्या स्वभाव होता है? सकल लोक के कल्याण के बारे में सोचते हैं। इसके पहले जो अभिमान हुआ, माँ ने स्वयं कहा कि ये शुक्र देह है, इसलिए ये संभव है। आज धन्य धन्य जो बाबा ने कहा, जो विश्वनाथ ने पूर्व जन्म में कहा था कि जाइए अब कौन कल्याण करेगा आपका, आज वही विश्वनाथ। क्यों? क्योंकि मूल में संस्कार है। हमारे मूल में संस्कार हो, हमारे परिवारों में यदि संस्कार होगा तो हमारे बच्चों को संस्कार की पाठशाला की आवश्यकता नहीं होगी। जब माँ के अंक से बच्चा संस्कारी जन्मेगा, और माँ के अंक से संस्कारी कैसे होगा? जब घरों में संस्कार का प्रवाह होगा, घरों में गीता और रामायण का सतत पाठ होगा, पाठ के साथ साथ उस गीता और रामायण में बताए हुए आचरण को हम अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करेंगे। लोग कहते हैं कि अब वो भरत नहीं रहे। अरे भैया, वो भरत नहीं रहे तो आप कौन सा आप राम हो? वो हनुमान जी नहीं रहे, अरे तो आप पहले राम तो बनो, हनुमान जी तो खड़े ही हैं। हम बने पहले। स्वामी श्री राम शर्मा जी क्या कहते थे कि हम सुधरेंगे तब क्या होगा? जग सुधरेगा। हम पहले राम बने, हम पहले कौशल्या बने, हम पहले माँ सीता बने, फिर उसके बाद में लक्ष्मण तो अपने आप तैयार, भरत तो अपने आप तैयार हैं, हम राम बने। सारी यात्रा हमसे। और इसलिए इस प्रकार के जीव धन्य है ही हैं। कौन जीव धन्य है? जिसको रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में प्रीति जग जाए, जिनके कान श्री रघुनाथ जी की कथा सुनने के लिए लालायित रहे। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि आवत यही सर अति कठिना। क्यों वहां कुछ लोग क्यों नहीं पा रहे पंडाल में? पहले दिन भी कहा था कि जड़ता जाड़ भी समझ बलागा, गया हो नम जन पाए अभागा। जिनके कानों में हरि कथा नहीं जा रही है, वो क्या है? उनके क्या है? श्रवण रंद ऐ भवन समाना, सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने राम कथा नहीं सुनी, यद्यपि हरि कथा सबके नसीब में नहीं रहती, सबके भाग्य में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि राम अति, एक दो नहीं, अति हरि कृपा जाई पर हो। और भैया उसी के पाव दे सोई मार्ग सो। किसको सुहाता है भैया इस कलिकाल में हरि कथा? अरे हे गिरिजा, हे गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं। क्यों? क्योंकि सुरहित धनुज सब प्रभु के इस गुणानुवाद को गाते हैं। ये आप ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, जीव। कल बात आई थी ना, पक्षी भी नहीं, जे जो भी गावे, जे गावहि यह क्या चरित संहारे। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों गाए? क्या मिलेगा? इससे लोक भी सुधरेगा भैया, और परलोक भी सुधरेगा। जीवन जीने का, श्रेष्ठ जीवन जीने की शिक्षा भी इससे प्राप्त होगी, और आपका परलोक भी सुधरेगा, लोक परलोक दोनों सुधरेगा। इसीलिए तो बाबा राम कथा की महिमा गाने जा रहे हैं। क्या? राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन धारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन धारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनी गिरिराज कुमारी। राम नाम
चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। यथानंत राम भगवान, कथा कथा कीरति गुण नाना। यथानंत राम भगवाना, कथा कथा कीरति गुण गाना। तदपि यथा श्रुति अस्मति मोरे, कहीं देखी प्रीत अति तोरे। तदपि यथा श्रुति अस्मति मोरे, सब लोग गुनगुनाइए। देखि प्रीत अति तोरे। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, परंतु एक बात, संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहव भवानी। एक बात नहीं मोहि सुहाए, यद्यपि मोह बस कहव भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाए धरे मुनि ध्याना। तुम जो कहा राम को आना, जिस श्रुति गाव धरे मुनि जाना। राम कथा के सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ाव निहारी। संशय रूपी, क्योंकि संशय आत्मा च विनश्यति है। जिसके जीवन में संशय है उसको राम कथा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि राम कथा क्या है? वो ताली है जो सारी संशयों को उड़ा दे। और यही नहीं, राम कथा कली बिटप कोठारी। और क्या? लेकिन शर्त, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, सादर सुन गिरिराज। अनुशासन होकर के, अनुशासित होकर के, शांत होकर के सुनने का है फल। चुपचाप जहां जगह मिले चुपचाप बैठ करके, जितना भी जितने क्षण आ जाए शांत होकर के अपने इष्ट को, शांत मन से अपने इष्ट को अपने हृदय में पधराइए। और जो कथा रूपी रस आ रहा है उससे बस उसका अभिषेक कराते जाइए अपने इष्ट का। यही श्रेष्ठ अभिषेक है। जो आस पड़ोस में कोई क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, अपने अपने नयनों को बंद करके बस कथा 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 कथा, बस कथा। ये क्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम कथा कल बिटप कोठारी। क्यों भैया? सादर सुन गिरिराज कुमार। ये क्या है? ये जहां पर संशय रूपी पक्षी बैठते हैं उस वृक्ष को ही काट देता है। क्यों? क्योंकि यदि वृक्ष रहेगा तब पक्षी फिर आ सकते हैं। इसीलिए राम कथा जड़ से ही संशय को निवारण कर देती है, जड़ से ही संशय को आपके मस्तिष्क से निकाल देती है। क्यों? क्योंकि भैया राम कथा क्या है? राम कथा आपको संसार की सत्ता से आपका परिचय करा देती है कि संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब जिस चीज का आप वास्तविक स्वरूप जब तक नहीं जानते तब तक तो आप उससे प्रेम करते हैं, लेकिन जब उसके स्वभाव से परिचित हो जाते हैं कि ये व्यक्ति का ये स्वभाव है, तो फिर आप उसके स्वभाव के अनुसार ही उसके प्रति आचरण करते हैं। उसी प्रकार राम कथा हमें संसार के अस्तित्व से परिचय करा देती है कि ये संसार नाशवान है, यहाँ पर कुछ अपना नहीं है। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो जीवन में संशय नहीं आता, और जब जीवन में संशय नहीं आएगा तो क्या आएगा? राम नाम गुण क्या होगा? तब राम की कथा और राम का नाम सहज ही कानों में जब पड़ेगा तो अच्छा लगेगा,
अन्यथा वह इधर उधर मेला देखने आएंगे, राम कथा सुनने तो वही आ पाएंगे। ये बगल के घर से भी कुछ लोग नहीं आ पाए होंगे, कुछ अभागे जीव। क्यों? क्योंकि अभी राम जी ने कहा बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? अभी नहीं, अभी तुम्हारे पुराकृत कर्म इतने अच्छे नहीं हुए कि तुम मेरी कथा सुनो। अभी तो तुम इसी संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, इसी में लगे रहो, इसी में लपेटे रहो। अभी आपको निजानंद की, अभी आपको उसके अधिकारी नहीं है, उसके आनंद के अधिकारी नहीं है आप। क्यों? जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, क्या गाए? कि जथा अनंत राम भगवान। भगवान पांचों तत्वों के जो नियंता हैं उनको भगवान कहा गया है। जो पांचों तत्वों के नियंता है उनको भगवान कहा गया है। इसीलिए भगवान अनंत हैं भैया, और उनको कहा गया है कि राम अनंत अनंत गुणानि। लेकिन मां, आपने सब चीज तो बहुत अच्छा पूछा, परंतु एक जो आपने कहा कि राम कौन है, ये एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहो भवानी। क्योंकि कहाए सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिसा। पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न सार। कौन? जो मोह बस ग्रसा, जो मोह से ग्रसित है वही पूछता है राम कौन है। क्यों? क्योंकि हेतु कृषान भानु हिम कर को। वैज्ञानिक लोग की बात कर रहा हूं, जो विज्ञान है, युवा पढ़े लिखे, जब वो सूर्य की सत्ता को मानते हैं तो उनको राम की सत्ता को मानना पड़ेगा। जब वो चंद्र की सत्ता को मानते हैं तो उनको राम की सत्ता को मानना पड़ेगा। जब वो वर्षा, गंगा मैया, यमुना जी जल की सत्ता को, अग्नि की सत्ता को, वायु की सत्ता को मानते हैं, क्योंकि राम इन सब के प्रकाशक हैं। आगे बाबा कह रहे हैं राम प्रकाश से प्रकाशक रामो, तो राम को मानना पड़ेगा। तो कौन से राम, कैसे राम, किस राम की वंदना करें? तो प्रभु कह रहे हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। क्या? जो अगुण अरूप अलख अज जोई, बस एक और एक टेक भगवान की आप अपने घर में प्रकट कीजिए। भगत प्रेम बस सगुण सो। ये मेरे लाला सरकार आज चल के आके प्रकट हो गए, हमको आनंद आ गया, ये अपने को रोक नहीं पाए। ये वो कोई मूर्ति थोड़ी ना है आपके घर में जो दर्शन होता है, ये तो आपका क्षुद्र भाव है। आपके रघुनाथ जी, आप इनसे वार्ता कीजिए, आप इनका श्रृंगार कीजिए, बस आपका प्रेम इतना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मीरा जी से जब लोगों ने पूछा कि क्या ये गिरधर गोपाल जी से मीरा जी आप बतियाती हैं, तो ये क्या आपको उत्तर, इनका उत्तर तो मैं नहीं, आपसे बोलती हैं, मैंने तो नहीं सुना ये बोलते हैं। तो मीरा जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया कि अभी आपके पास वो श्रवण नहीं, ये कान नहीं है जो इनकी आवाज को समझ पाए, और मैं तो जब जब बोलती हूँ तब तब वो आते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि राणा जी आए, और उसके बाद में राणा जी बहुत गुस्से में देखा कि चद्दर की सिलवट थोड़ा सा खराब हो गई है। तो जब राणा जी आए तो कहे कौन आया था? तो कहे कि बस आज थोड़ी ही देर हो गए, अभी तो मेरे गिरधर गोपाल यहाँ से गए थे, अभी तक तो मैं उनके साथ ही थी। कि मेरे तो गिरधर गोपाल भैया दूसर ना। मीरा जी से जब सब लोग कहने लगे इनको प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो, इनको ये फल प्राप्त होगा इनके प्रणाम करने से, मेरी मीरा जी ने कहा मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मैं प्रणाम कर लूंगी लेकिन मुझे कोई फल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूर्ण परमात्मा मेरे राघव, मेरे माधव, मेरे जब पति रूप में मुझे वर्ण कर लिए। मुझे जब तक प्रभु दूर किए हैं भैया अपने से, हम परम अभागे हैं। जिस दिन प्रभु ने अपनी सत्ता का तनिक भी 100 करोड़वां अंश कहे, अगणित है प्रभु, यदि
कितना अंश कहें, वो कहने में शब्द नहीं है। यदि उतना भी आपको शरण में, सो कुल धन्य उमा सुनी जगत पूज्य सुपनीत। जिस कुल में कोई भक्त पैदा हो जाए, जीवन की सबसे कठिन व्यवहार का नाम है भक्ति। प्रभु इसको नहीं देते। जे पद सुर सरिता, अहिल्या जी ने क्या मांगा, केवटी जी ने क्या मांगा, और तो और सबरी जी ने क्या, अब कछुनाथ न चाहिए। हे प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। काकभूषुंडी जी ने क्या मांगा, सबने सब चतुर रखवारे हैं, क्योंकि यही करताल चतुर रखवारे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं। कुंती जी के प्रसंग में कुंती जी ने जाते समय क्या मांगा पता है? अरे हे कन्हैया, मेरे जीवन में इतना दुख दो, इतना दुख दो, इतना दुख दो कि मैं एक पल भी आपसे विमुख ना हो। क्योंकि हे कन्हैया, जब मेरे जीवन में अथाह दुख था, मेरे पुत्र जंगल जंगल फिरते थे, जब मुझे खाने को रोटी नहीं हुआ करती थी, हे कन्हैया तब कोई और नहीं, आप मेरे साथ थे। आज मेरे पुत्र महाभारत जैसे इस युद्ध को विजयी हुए, आपकी वजह से आज राजा हो गए। तो प्रभु क्योंकि आप तो सुख में रहते नहीं हो, हे कन्हैया अब आप यहां से छोड़ के हमको जा रहे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, मेरे जीवन में ऐसा धन, ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए हमको। कन्हैया आप जीवन में ना रहो, इससे बड़ा दुख जीवन में क्या हो सकता है? मुझे नहीं चाहिए कन्हैया। भैया राम ही सगुन है, राम ही अगुण है। बस हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम जो होता है, हम वही मूर्ति में दर्शन करते हैं। मूर्ति कुछ नहीं होती, हमारा भाव ही वो मूर्ति होती है, वो हमारा प्रेम ही वो मूर्ति होती है। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, और विदेह का भयहु विदेह, विदेह मूर्ति मद। प्रभु ये कौन है? ये राजपुत्र हैं या ऋषिपुत्र हैं? ये कौन है? इतने दो, इतने श्यामल सुंदर। क्यों? क्योंकि आज मेरा मन जो ब्रह्म सुख में था, आज वो सहज ही इनको देख करके लग रहा है सारे ब्रह्म सुख को छोड़ करके सिर्फ इन्हीं को निहारते रहे, इन्हीं को देखते रहे, इन्हीं से बात